क्या तुम्हें पता है तुम्हारे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग क्या तुम्हें एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस में सीट मिलेगी अभी जोसा राउंड में और क्या स्पॉट राउंड में। अगर इसके लिए आपको आइडिया नहीं है तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए है। आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग क्या आपको एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस में सीट वगैरह मिलेगा। तो आज का इस वीडियो कंप्लीट इसी पे होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी काफी शानदार तरीके से चल रही होगी। यार आज का इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी आपका जनवरी अटेम्प्ट का एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद बच्चे के पास में परसेंटाइल है, चाहे आपका 90 परसेंटाइल हो, 99 हो, 95 हो, 80 हो, 85 हो, 70 हो, 65 हो, ये कुछ आपके पास परसेंटाइल है। बच्चे के मन में एक डाउट हमेशा से रहता है और पेरेंट्स के पास भी ये डाउट रहता है कि सर या फिर भैया हमारे पास ये कुछ परसेंटाइल आया है, क्या इस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग मुझे एनआईटीज में सीट मिलेगी? क्या इस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग क्या मुझे ट्रिपल आईटीज में सीट मिलेगा? हर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए हम बात करेंगे, चाहे जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारे कैटेगरी वाले बच्चे के लिए हम बात करेंगे। क्या आपके पास ऑप्शन रहने वाला है एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज से रिगार्डिंग? ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज शिवम राज। आई हैव मेंटर मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट इन लास्ट ईयर जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग, तो जो कि अभी टॉप के आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जेएफटीआई कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ये चैनल अभी से लेकर आपको काउंसलिंग तक, जब तक कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेजेस मिल नहीं जाता, पूरी काउंसलिंग के दौरान आपको हेल्प करने वाले हैं। और काफी शानदार वीडियो इस पे आपका अपलोडेड होने वाला है और अपलोडेड होते जा रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि आपके आने वाले टाइम में जो भी कुछ कॉलेज से रिगार्डिंग आपका प्रॉब्लम होगा, सब कुछ आपको प्रॉब्लम इस पर सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसमें आप कंप्लीट हम बताने वाले बेस्ट कॉलेजेस आपके लिए क्या क्या होने वाला है आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका चाहे 70 से 80 परसेंटाइल के बीच में हो, 80 से 90 परसेंटाइल के बीच में हो, 95 से 95 के बीच में हो, 95 से 99 के बीच में हो, या फिर 99 परसेंटाइल के बीच में हो। ठीक है, देखिए बच्चे के मन में एक डाउट रहता है, जनरल कैटेगरी से हो बच्चा हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी कैटेगरी से बच्चा हो। ठीक है, बच्चे के मन में एक डाउट रहता है, भैया आखिर कितना परसेंटाइल लाएं कि मुझे एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में सीट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये डाउट अभी हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखो अगर जनरल कैटेगरी से तुम बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हारा 93.5 परसेंटाइल से ऊपर आ रहा है या फिर तुम्हारा 93.5 परसेंटाइल भी आ रहा है, तो तुम्हें स्पॉट राउंड जाते जाते तक तुम्हें एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में सीट मिल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, अगर तुम्हारा 92 परसेंटाइल आ रहा है, 92 से एबव है, तो मान के चलो तुम्हें एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में एक सीट कंफर्म हो रहा है। ठीक है, यह एंट्री की बात करें कि आपको एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में सीट मिल जाएगा। डिपार्टमेंट में भी हो सकता है आपको सिविल मिले, मैकेनिकल मिले, केमिकल मिले, मेटलर्जी मिले, वो सब कुछ क्या कुछ रहेगा वो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग आने वाले टाइमों में। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका 91 परसेंटाइल से ऊपर है आपको मिल जाएगा। वहीं एससी कैटेगरी वाले बच्चों की करें तो 81 परसेंटाइल से ऊपर में, एसटी वाले बच्चों का 75 परसेंटाइल से ऊपर में आपका रहेगा परसेंटाइल, तो आपको कॉलेजेस मिल जाएगा। अब एक बच्चे के मन में एक डाउट रहता है, भैया आप परसेंटाइल तो मुझे बता दीजिए, अब मुझे रैंक भी बता दीजिए। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं। देखिए ये कुछ हम आपके लिए एक प्रूफ के तौर पे आपका सीसैप काउंसलिंग का, जो कि स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होती है, वहां से हम कुछ स्क्रीनशॉट लेकर आए हैं, क्योंकि आपको भी पता है टोटल 31 एनआईटीज कॉलेजेस हैं, 26 ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस हैं। हर कॉलेजेस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक आपके लिए रफली आइडिया लेकर आया हूं कि आखिर कितने रैंक तक बच्चे को एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में सीट मिलता है। मैं अभी जीएफटीआई कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, जीएफटीआई कॉलेजेस बहुत लास्ट रैंक तक भी बंद होता है। ठीक है, एनआईटी गोवा की बात करें तो अगर वहां पे सिविल इंजीनियरिंग मिलता है, ये एआई का मतलब लिखा है ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, ये सब कुछ हम काउंसलिंग के दौरान हमको समझाते रहते हैं, क्या ऑल इंडिया कोटा होता है, क्या होम स्टेट होता है, क्या आपका अदर स्टेट होता है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा है। और वो बच्चा अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और वो मेल कैटेगरी का बच्चा है, उसको देखिए 1,61,747 में आपका बंद हुआ। ठीक है, अब बताइए कि 1,61,000 कितने परसेंटाइल में बनेगा? तो अभी 2025 की बात करें तो अगर आपका परसेंटाइल 85 प्लस है, ठीक है, आपका परसेंटाइल 85 83 के आसपास में, आपका 1,61,000 के आपके परसेंट रैंक आपका बन जाएगा। और एनआईटी गोवा टॉप के कॉलेजेस है, टॉप टियर 2 का कॉलेजेस है, तो मान के चलिए आपका टॉप टियर 3 कॉलेजेस में कितने तक जाएगा, तो इसका फिर आगे इंक्रीज कर लिए 2 लाख 2.5 लाख तक वहां पे बंद हो जाता है एसटी कैटेगरी वाले बच्चों का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओपन कैटेगरी का। जो बच्चा एनआईटी हमीरपुर से बिलोंग कर रहा है, तो वहां पे देखिए मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग जो है, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग होम स्टेट में आपका ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का 1,72,227 में बंद हुआ। ठीक है, तो देखिए एनआईटी हमीरपुर में होम स्टेट में जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का 1,72,000 में बंद हुआ। तो अब मान के चलिए कि जो एनआईटी हमीरपुर होम स्टेट से बिलोंग कर रहा होगा और वो बच्चा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4.5 लाख रैंक तक वहां पे आपको ब्रांचेस वगैरह देखने को मिलेगा। तो ये मिथ आप अपने मन से हटा लीजिएगा कि अगर आपका परसेंटाइल कम है तो आपको एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में सीट नहीं मिलेगा। ठीक है, मेनली फोकस होता है काउंसलिंग पे, आप किस हिसाब
हिसाब से आप काउंसलिंग कर रहे हैं, आप कौन कौन से चॉइस फिलिंग डाले हैं, क्या आपके पास ऑप्शन है, बेसिकली आपका उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सारा खेला आपका काउंसलिंग पे डिपेंड करता है, आप किस हिसाब से आप काउंसलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग ध्यान से करना है। अगर आपसे गलती हो गया काउंसलिंग में तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका परसेंटाइल है उस परसेंटाइल से ज्यादा परसेंटाइल वाले बच्चे के भी, जो मान लिया जाए आपका परसेंटाइल 82, 83, 84, 85 के आसपास में है, अगर आपको वहां पे कॉलेज नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप चॉइस फिलिंग अच्छे से किए नहीं है, काउंसलिंग अच्छे से किए नहीं है। लेकिन जो बच्चे का परसेंटाइल 80, 81, 82 है, उस सब बच्चे को भी आपको कॉलेजेस मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक से काउंसलिंग करना। काउंसलिंग मेजर प्रोसेस होता है आपका, बहुत ध्यानपूर्वक से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, देखिए वहीं बात करें तो IIIT मणिपुर का तो 1,16,000 में आपका ओपन कैटेगरी के लिए बंद हुआ है। आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आप डिपेंड कर लीजिए कि देखिए 1,16,000 में यहीं पे बंद हो रहा है, कितना में बंद होगा। ठीक है, NIT जालंधर की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी पर 2,52,000 में बंद हुआ है। MNIT जयपुर की बात करें तो आपका ये तो टॉप के कॉलेजेस है। वहीं देखिए कि NIT अगरतला की बात करें तो आपका 83,971 में जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग मिला है। तो अगर आपका परसेंटाइल काफ़ी कम है और आपका रैंक बहुत ही ज़्यादा है तो आप मान के चलिए आपको थोड़ा सा ब्रांच के साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप वो सब ब्रांचेस लेकर आप NITs और IIITs में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ब्रांच अपग्रेडेशन करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर ऑप्शन भी नहीं मिलेगा तो आपको कम से कम तो एंट्री तो मिल जाएगा ना NITs और IIITs कॉलेजेस में। ठीक है, तो देखिए अगर आपका परसेंटाइल कम भी है और जो मैं आपको जनरल EWS OBC SC ST कैटेगरी वाले बच्चों का एक परसेंटाइल जो मैं बताया हूं, अगर उस परसेंटाइल से आप एबव आते हैं तब आपको 100% मेक श्योर रहिए कि आपको NITs और IIITs कॉलेजेस में सीट मिल जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए हम काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर दिए हैं, तो जो भी बच्चे जोसा काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हैं वो इनरोल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये प्राइस हम 999 का रखें। ठीक है, ये एक्चुअल प्राइस आपका 3,000 का है, बट अभी सिर्फ और सिर्फ 200 बच्चे के लिए, सिर्फ और सिर्फ 200 स्टूडेंट के लिए हम सिर्फ 999 का प्राइस रखें। जैसे ही हमारा 200 इनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगा हम इस प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे से काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिया जा रहा होगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से भी आप जाके वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम लिंक को पिन कर देंगे, आप वहाँ से भी इनरोल कर सकते हैं, या फिर मेरा यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया जा रहा होगा, आप इस मोबाइल नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चे के मन में एक डाउट रहता होगा, भैया जोसा काउंसलिंग में मिलेगा क्या, क्या क्या सपोर्ट्स में आप प्रोवाइड करिएगा? तो आइए फिर बताते हैं। देखिए जो 999 का प्राइस है, इसमें आपको जोसा काउंसलिंग सपोर्ट में जैसे ही आप हमारे तरफ से इनरोल करते हैं आपको फुल जोसा काउंसलिंग हम करा कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको मिलेगा? अभी तो आपका जोसा काउंसलिंग मिलेगा, साथ में आपको इसमें फ्री मेंटरशिप का आपको गाइडेंस भी मिलेगा। फ्री मेंटरशिप का गाइडेंस में क्या होगा, अभी जो भी कुछ आपका परसेंटाइल आया होगा उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको एक मेंटर असाइन होगा जो कि आपको कंप्लीट गाइड करेगा आपके अप्रैल अटेम्प्ट तक, JEE एडवांस के एग्जाम तक, कि कैसे आप अपने परसेंटाइल को इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करते हैं, वो सब कुछ आपको मेंटर गाइड करते रहेगा। ठीक है, वहीं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे हम अपने तरफ से, ताकि आपका जो भी कुछ तैयारी चल रहा है उस तैयारी में आप थोड़ा और भी बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अपने तरफ से आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी रखें सेम प्राइस में। काउंसलिंग के दौरान आपको क्या मिलेगा कि आपका जो भी आपका रैंक आएगा उस रैंक के अकॉर्डिंग हमारे तरफ से आपका चॉइस फिलिंग का ऑर्डर हम बना कर देंगे, आपको सेम टू सेम चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, वहीं आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाने की हमारी तरफ से आपकी गारंटी रहेगी। आपको एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा जहां आपको हर वो इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको मिलते रहेगी। ठीक है, आपको पर्सनलाइज शॉर्ट नोट्स आपको मिलेगा, 1-to-1 आपका मेंटरशिप का गाइडेंस मिलेगा। आप कभी भी आप अपने मेंटर से कॉल करके पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट होता है आपको आप हमारे मेंटर्स को कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इनरोल कीजिएगा हमारे मेंटर की तरफ से आपका 2 से 3 घंटे के अंदर आपको कॉल जाएगा और आपके परसेंटाइल जो अभी जनवरी अटेम्प्ट में परसेंटाइल है उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग क्या आपको NITs कॉलेजेस मिलेगी, कौन कौन से आपको IIITs कॉलेजेस मिलेगा, क्या आपको GFTI कॉलेजेस मिलेगा, सब कुछ आपको कंप्लीट बात करके वहां पे बताया जाएगा। ठीक है, तो बहुत कम प्राइस है 999 का। मैं तो बोलूंगा हर बच्चा ज्वाइन करो इस चीज का, क्योंकि आपको लास्ट में एनी हो आपको काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना ही पड़ेगा। या तो आप मेरे से कीजिए या किसी और यूट्यूबर से कीजिए, या फिर आप ऑफलाइन सेंटर में जाके आप 10,000 5,000 देकर आप वहां से ज्वाइन कीजिए, लेकिन आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि काउंसलिंग बहुत ही मेजर प्रोसेस होता है। और अगर आप इस चीज को गलती कर दिए तब आपका जो भी कुछ रैंक और परसेंटाइल आया आपको ना तो कोई कॉलेजेस मिलेगा, नहीं आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे को देखा हूं जिनका अच्छे परसेंटाइल आने के बाद में भी उनको खराब कॉलेजेस मिल गया है। ठीक है, तो मेक श्योर आप काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप इनरोल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है आखिर JEE मेन से JEE एडवांस में जाने के लिए। जैसे कि आपको पता है JEE मेन से JEE एडवांस में जाने के लिए 2.5 लाख बच्चे को वहां से 2.5 लाख बच्चे वहां से क्वालिफाई करते हैं JEE एडवांस के लिए। ठीक है, जिसमें से 2.5 लाख बच्चे JEE एडवांस का पेपर लिखते हैं और वो आगे जाके उनका रिजल्ट वगैरह आता है तो उनका आगे जाके IITs वगैरह में उनको क्लियर किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें तो मान के चलिए 91 से लेकर 95 परसेंटाइल के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला, मान के चलिए 93 के प्लस जाएगा। ठीक है, EWS की बात करें तो 79 से 83, इसको मान के चलिए आप 82। OBC NCL की बात करें तो आपका 80 परसेंटाइल आपका कट ऑफ रहने वाला है। SC की बात करें
तो ये 61 से लेकर 60 परसेंटाइल के बीच में ये रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका ये 47 या फिर 48 ये आपका परसेंटाइल रहने वाला है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी की आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ ये डिसाइड करता है कि आप एलिजिबल हो जेईई एडवांस के लिए, जेईई एडवांस को पेपर देने के लिए, ठीक है। कट ऑफ ये डिसाइड नहीं करता है कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में कॉलेज मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका कट ऑफ क्लियर भी नहीं होता है तो भी आप काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। एक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और नीचे बहुत सारा आपका जोसा से रिगार्डिंग, आपका एनआईटी से रिगार्डिंग, ट्रिपल आईटी से रिगार्डिंग सब कुछ हम यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप हमारा प्लेलिस्ट भी जाके आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में काउंसलिंग सपोर्ट से रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे आती रहेगी। मेक श्योर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ में आप इनरोलमेंट में भी जाकर जुड़ जाइए हमारे जोसा काउंसलिंग सपोर्ट में, ताकि आपको एक कंप्लीट गाइडेंस मिल सके काउंसलिंग से रिगार्डिंग। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।